नमस्कार दोस्तों, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव जीतने के लिए प्रचार भी अपने जोरों शोरों से हो रहा है और इसी प्रचार की वजह से पॉलिटिक्स भी अपने पीक पर आ रही है। इस प्रचार में बीजेपी अपने 10 सालों को भारतीय इतिहास के सबसे अच्छे 10 सालों की तरह दिखा रही है। मतलब बीजेपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1947 से 2014 तक कोई विकास नहीं हुआ था। जितना भी विकास हुआ वो सब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने ही किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2014 के बाद भारत एकदम बेकार हो, बर्बाद हो गया। चाइना हमारी सीमा में घुस गया, मंदी आ गई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और केवल नफरत बांटी गई। इसलिए वो मोहब्बत की दुकान खोलकर सबको मोहब्बत सप्लाई कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अदानी। What we see on the ground is massive unemployment and dramatic increase in prices. फिलहाल डेमोक्रेसी है, इतना तो चलता ही है। अब डेमोक्रेसी में अगर एक दूसरे पर आरोप ना लगे तो बेकार है डेमोक्रेसी। बट अकॉर्डिंग टू सम पीपल देश में डेमोक्रेसी नहीं रह गई। अब डिक्टेटरशिप आ चुकी है और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े डिक्टेटर। पर नरेंद्र मोदी को लोग सरेआम चौकीदार चोर कह देते हैं और डिक्टेटर मोदी के परिवार पर उंगली उठा देते हैं। और डिक्टेटर मोदी तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का है ना, फिर भी हमारे मंदिरों के लिए हम लोगों को कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और कुछ विपक्षी नेता सरेआम सनातन धर्म को गालियां देते हैं। देश के वाइस प्रेसिडेंट का देश की ही संसद की स्टेयर्स पर बैठ के गंदी तरीके से मजाक उड़ता है। इसके बाद भी सब लोग जिंदा घूम रहे हैं और आजाद घूम रहे हैं। शायद इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं। बाकी रशिया और नॉर्थ कोरिया तो फालतू में बदनाम है। बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है ना, ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगा और डिक्टेटरशिप आएगा और डिक्टेटरशिप आएगा। दरअसल जो लोग नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कह रहे हैं उनको एक्चुअली में पता नहीं है कि डिक्टेटर कैसा होता है। रशिया और नॉर्थ कोरिया में कोई अपोजिशन ही नहीं। और नॉर्थ कोरिया में अगर आपने अपना वोट गलती से भी इधर का उधर कर दिया, आपका घर और आपकी नौकरी छिन जाएगी। और रशिया में पुतिन का हर विरोधी मर चुका है या तो वो जेल में। वहाँ कोई भी अपोजिशन का लीडर है ही नहीं। वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। पर पता नहीं भारत के लोग और यहाँ के विपक्षी नेताओं को क्या हुआ है कि उनको अच्छी खासी सरकारी नीरास आ रही है। उनको मोदी डिक्टेटर लगते हैं। और इंदिरा गांधी जिसने जबरदस्ती इमरजेंसी के वक्त मर्दों की नसबंदी कराई थी, वो इनको देवी लगती है। इंदिरा गांधी को डिक्टेटर क्यों नहीं कहते ये लोग, जबकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के वक्त जबरदस्ती 60 लाख से ज्यादा मर्दों की नसबंदी कराई थी। इस मामले में तो इंदिरा ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया था। जितनी नसबंदी नाजी जर्मनी में नहीं हुई थी, उससे 15 गुना ज्यादा नसबंदी इंदिरा गांधी ने करवा दी थी भारत में। और इस जबरदस्ती और बेतरकीब नसबंदी की वजह से लगभग 2000 लोग मारे गए थे भारत में। उसके बाद भी लोग इंदिरा के बजाय नरेंद्र मोदी को हिटलर से कंपेयर कर देते। मतलब मुझे तो दया आती है इनकी सोच पर। ये लोग कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ मोदी हिटलर जैसा बिहेव कर रहे हैं। मतलब कोई जाके इन लोग को बताओ, इन चूतियों को बताओ कि हिटलर ने 1,25,00,000 लोगों को मरवाया था, जिसमें 60 लाख ज्यूस थे, 33 लाख सोवियत प्रिजनर्स थे, 5 लाख रोमानीज थे। और भारत में नरेंद्र मोदी ने माइनॉरिटीज के लिए कितने बड़े बड़े काम करे। शायद आपको याद हो दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। वो एग्जाम्पल ये है कि मोदी जी ने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च करा, जिसमें जो लाभार्थी थे उसमें 22.7% मुस्लिम्स थे। 97% मुस्लिम्स के पास अपग्रेडेड टॉयलेट्स हैं। 94.9% मुस्लिम्स के पास साफ पीने के पानी का एक्सेस है। और आधे से ज्यादा मुस्लिम परिवारों ने 2014 अप्रैल के बाद अपना पहला घर बनवाया। और बाकी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आवास विकास योजना हो, लाडली बहना योजना हो, इन सबको बिना किसी भेदभाव के लागू करा गया था। खैर, ये तो थी मोदी सरकार की अच्छाइयाँ। पर दोस्तों, जितनी नरेंद्र मोदी सरकार की अच्छाइयाँ हैं उतनी ही उसकी बुराइयां भी हैं। और उन बुराइयों को सुनने के बाद एक आम मोदी भक्त पता नहीं कितनी बार उछलेगा। खैर, जो भी हो, पर आप लोगों से मेरा एक निवेदन, किसी भी नेता का समर्थन सोच समझ कर करिए, क्योंकि ये नेता लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। और फिर हमारी इमोशनल जनता उस बयान को अपने ऊपर ले लेती है या अपने धर्म या अपनी जाति के ऊपर ले लेती है।
जिससे देश में बवाल होता है। और फिर वही नेता कुछ सालों बाद गिरगिट की तरह अपना रंग और अपनी पार्टी बदलकर उसी नेता की गोद में जाके बैठ जाता है जिसको उसने हजारों लोगों के सामने खरी खोटी सुनाई थी। क्योंकि पॉलिटिक्स में पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा सब टेम्पररी होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें मैं नरेंद्र मोदी सरकार की कुछ कमियां बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।